हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा ये लेवल जो था इंपॉर्टेंट था 34,100। हमने क्लियर कट आपको यहाँ पे ये दो लेवल अभी इंपॉर्टेंट बताए थे। नीचे की तरफ 34,100 लिख के बताया था मैंने, 34,100। ऊपर की तरफ 34,750 ये लेवल इंपॉर्टेंट बताए थे। तो हुआ क्या कि मार्केट जैसे ही ओपन हुई, पहले ही कैंडल ये नीचे आई, यहाँ से रिवर्सल मिला और ये मार्केट 600-700 पॉइंट का अप मूव दिया। और ये जो 750 का लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो ज़रूर आपका एसएल गया होगा, क्योंकि मार्केट ने कल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स दिए जिसका बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। और मार्केट हमेशा आपके डायरेक्शन में जाए, आपके हिसाब से जाए, ऐसी ज़रूरी नहीं है। हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, या फिर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं, हमारा क्या है, ट्रेड एक प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है, हमने देखा हुआ है ब्रेकआउट्स होते ही। तो इसके तहत अगर हमारा पहला तो एक दिन एक ट्रेड लो वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अगर आपने एक ट्रेड लिया, 700 को ब्रेक किया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग भी दी, कंफर्म था ब्रेकआउट का, लेकिन फिर भी अगर मार्केट उससे नीचे आ गई तो आपको क्या करना है, 40 पॉइंट का अगर आपने ऐसे लगाया है, आपका हिट हो गया तो आप बस आप क्लोज कर दो ट्रेडिंग। इससे क्या करेंगे, आप मार्केट से लड़ाई मत करो। जब आपका पहला वो फेल गया ना तो आपका दूसरा भी फेल जा सकता है। तो आपका एक दिन का अगर आपने 40-50 पॉइंट का 50 पॉइंट 60 पॉइंट एक दिन में कमा रहे हो तो बस इतने का ही आप लॉस भी लो, इससे ज़्यादा का कोशिश मत करो। अगर आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट ही एक दिन में कमा रहे हो ना तो 40 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस करना नहीं है, इतना आप प्रिंसिपल बना लो। उसके बाद हुआ भी क्या, मार्केट एक रेंज में रह गई है और कुछ अच्छा मूवमेंट्स हुआ नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये मार्केट एक अब के उसमें देखें तो हम ये स्लो बहुत ही कम, इसमें अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपने प्रॉफिट कमाया होगा, मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही हुआ होगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ एक दिन में एक ट्रेड ही लो। और मैंने कुछ अपने टेलीग्राम चैनल में वो रूल्स बना के डाले हैं, वो प्लीज़ अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। देखिए उसमें मैंने कुछ नियम बताए आपको। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो क्या करना है, एक दिन में एक ट्रेड। इससे क्या होगा कि अगर आपका कैपेसिटी 1,000 रुपये का है लॉस का, तो अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो भाई 1,000 करके अगर 10 ट्रेड गलत गए 10,000 आपका एक दिन में चला जाएगा। इससे आप एक दिन में ही ट्रेडिंग से आउट हो जाओगे, अपना कैपिटल गवा बैठोगे। उससे बेटर क्या है, आप ये जो 10 ट्रेड है ना, 10 ट्रेड 10 दिन में करो। 10 दिन में करोगे तो क्या होगा, आप 10 दिन तक वो चार्ट को देख सकते हो, 10 दिन तक आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। 10 दिन का आप मार्केट देखोगे, 10 दिन में मार्केट एक जैसा नहीं चलती, कभी ऊपर ऊपर जाती है, कभी नीचे नीचे जाती है, कभी साइडवेज होती है। हाँ, तो ये सब कभी बिना रूल के चलती है, ऊपर गई फिर नीचे आ गई, वो किसी के पकड़ में नहीं है। तो हर तरह का मार्केट आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा, और जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में दोगे आप उतना ही एक्सपीरियंस होता रहेगा। जो भी इसमें पुराने हैं ना, वो अब आज तक चाहे 10 साल ही बिता दिया हो, कोई मार्केट को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट की चाल रोज़ अलग है, बस हम उसके पुराने जो एक्सपीरियंस देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम 70% सही होते हैं, हम या कोई भी हो तो वो 70% सही होता है। जब 70% वो सही होता है तो उसमें प्रॉफिटेबल वो कैसे होता है, तो रिस्क रिवार्ड से होता है। क्यों, उसके 3 ट्रेड जो गलत जाने हैं ना, उसमें उसने अपने लॉस को फिक्स कर रखा है, उसने अपने लॉस को कम कर रखा है। मान लो कि आपका लॉस 40 पॉइंट का हो रहा है, आपका टारगेट 50 से 60 पॉइंट है, मैं 50 ही पकड़ रहा हूँ। आपका होना चाहिए एक्चुअली डबल 1:2 तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते भाई, ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे आप कर सकोगे, लेकिन ये इतना आप कर सकते हो 1:1 से ज़्यादा हो, 1:1 से ज़्यादा हो तो ही कुछ हो सकता है, इससे कम में तो आप रह नहीं सकते। तो क्या होगा, हमारे 10 में से 7 ट्रेड सही जाने हैं, तो जो 3 ट्रेड हमारे गलत जाएंगे तो हमारे 3 में कितने लॉस गए, 4 दिया 120 पॉइंट का लॉस हुआ। और जो हमारे 7 सही जाएंगे तो 7, अगर हम 50 पॉइंट ले रहे हैं तो 5 7 35, 350 पॉइंट हमें मिला। 120 इसमें से माइनस भी करेंगे तो हमारे पास 230 पॉइंट बचता है। तो इस तरह से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो प्रॉफिट में रहने का सबसे पहला ये है, ट्रेड कम से कम करो। अगर आप नए हो, आपको कुछ नहीं पता, तो ट्रेड कम से कम करो। उसके बाद ट्रेड करने के लिए ऐसे ही नहीं कि मार्केट भाग रही तो मैंने ले लिया और ऊपर हो गया, तो भाई वो किस्मत की बात है, वो तुक्के की बात है। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप क्या है, ट्रेडिंग सेटअप क्या है पता है, ये जो मार्केट मूव करती है ना, ये एक चैनल है, ये इसके ऐसे इसके अंडर में, तो ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये चैनल में आपको ये करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें। कोई अगर ऐसा छोटे चैनल में मार्केट मूव कर रही है, बड़े चैनल में होगा तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक करेगा, तो आप इसके रिवर्सल पे ले सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल चैनल में है, छोटे चैनल में है, तो क्या होगा, फिर आप ब्रेकआउट का वेट करें कि जैसे ही ये अगर अपर साइड जा रहा है तो ये नीचे की तरफ ब्रेक हो तो आपको यहाँ से मूवमेंट मिलेगा। ये एक पैटर्न हो गया। ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, इधर
थोड़ी सी पतली होते जा रही है, नैरो रेंज में आते जा रही है, तो जहाँ भी मूव करेगी तो आपको वहाँ पे ये एक सेटअप हो गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, नेकलाइन ब्रेक किया आपने लिया, एन पैटर्न हो गया आपने लिया। इस तरीके से मैंने अपने यहाँ पे शायद डाला भी है, कुछ पैटर्न्स डाले हैं मैंने इंपॉर्टेंट, आप चैनल में जुड़िए, इसमें मैंने डाला है। ये देखिए ये सारे पैटर्न्स, इसमें किसी भी पैटर्न्स पे आपको कुछ मिले ना तो आप इस पर मास्टरी करिए, बस आप उसके अंडर में ही ट्रेड ले। तो ट्रेड करने के लिए आपके पास एक सेटअप या फिर एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि क्या है। दूसरा, आप सेटअप से सेटअप पे स्विच मत करो। मैंने कहा ये सब देखो, आपने 2 ट्रेड लिए, सही 2 ट्रेड फेल हो गए, बस आपने मान लिया कि ये ख़राब है, तो आप क्या करोगे, स्विच करोगे। फिर किसी ने मूविंग एवरेज बताया, किसी ने RSI बताया, किसी ने कुछ बताया फलाना ढिमका, वो टेस्ट करते रहोगे, आपके टेस्ट में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाएंगे, बहुत साल चले जाएंगे। फाइनली आपको यहीं आना है जो मैं कह रहा हूँ, आपको प्राइस एक्शन ही पकड़नी पड़ेगी। जो भी इंडिकेटर्स होते हैं सारे लैगिंग होते हैं, वो प्राइस मूवमेंट होने के बाद आपको सिग्नल्स देते हैं। जो रियल होता है ना, ये हमारे प्राइस एक्शन देता है। प्राइस एक्शन क्या है, ये पैटर्न्स ही है, ये जो आप लाइव में देख रहे हो ये पैटर्न्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारे जो पैटर्न्स बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ये सब प्राइस एक्शन का हिस्सा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तीसरा, ये कुछ और दूसरा पॉइंट है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा आपको हमेशा। रिस्क रिवॉर्ड क्या चाहिए, मोर देन 1:1 चाहिए। मैं कहूँ 1:2 आप लो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, आप नए हो, नहीं रुकोगे, और हमेशा ही ऐसा नहीं होता, कभी कभी मार्केट रेंज बाउंड रहता है। तो आपको लॉस करने से कहीं बेटर है कि आपका 40 पॉइंट का अगर आपने ऐसे लगाया है तो आप 50 से 60 पॉइंट लेकर निकल जाइए मार्केट से। लेकिन अगर आपका SL 40 का है तो आपका टारगेट कभी 20 का नहीं होना चाहिए, याद रखिए। अगर आप 1000 का लॉस कर रहे हैं तो 500 लेकर मत भागिए, 500 के लिए ट्रेड करो ही मत। सबसे बड़ी गलती है कि ये कि जैसे चिंदी चोरी करते हैं, बस थोड़ा सा ले लो यार, 500 ही निकल जाए चलेगा मुझे, वो गलत है। तो इसका मतलब है आपने ट्रेड सेटअप पे लिया ही नहीं है, आपने बस ऐसे ही ले लिया तुक्के पे। तो तुक्के पे लोगे तो आप 500 लेके भागो, लेकिन अगर आपने किसी सेटअप पे लिया है, स्ट्रॉन्ग रीज़न से लिया है ना, तो आपको वो नहीं देखना पड़ेगा कि 20 लेके भाग जाओ। आपने 40 पॉइंट का SL लगाया है, या तो SL दो, क्योंकि आपने पछतावा नहीं होना चाहिए, आपने सेटअप पे लिया है, अपने अंदर से सेटिस्फाई हो, श्योर हो, तो आपने लिया है। वो 40 पॉइंट का SL आपको 50 से 60 पॉइंट आपको बुक करवा के मानेगा। आप अगर 1000 पॉइंट देने की सोच रहे हो तो 1200 से 1500 रुपया लेने का सोचो, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो धीरे धीरे। और क्या, रिमेंबर सेम सेटअप। हाँ, यही जो कह रहा हूँ ना, ये जो सेम सेटअप पे क्या होता है, कोई पैसा कमाता है, कोई पैसा गंवाता है। क्या इसका क्या मतलब है, देखो मार्केट है ना, कभी भी जैसे आपने यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, मार्केट गिरती हुई आई, यहाँ पर आई, तो थोड़ा सा इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, तो आपने यहाँ पर C बाय किया। अब C बाय किया तो क्या हो रहा है, वो कि आपको अकाउंट में देख रहे हो आप, तो आपको प्लस दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो वो आपको 500 लॉस, 700 लॉस, 800 लॉस दिख रहा है। हाँ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, तो आपने क्या सोचा है, जब 800 माइनस हुआ ना, आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, आपका 800 रुपये का जब लॉस दिख रहा है, तो आपने सिर्फ ये मनाया कि मेरा कॉस्ट आ जाए, बस मैं निकल जाऊँ। तो क्या होगा, ये जैसे ही कॉस्ट पे आएगा, वही सेटअप है। एक बंदा है जो सेटअप आया लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं किया, तो वहाँ पे जब कॉस्ट आया तो लेके भग गया कि भाई चल, लॉस से भला मेरा निकल गया कॉस्ट ही। और दूसरा बंदा क्या है, वो जो सेम सेटअप पे लिया है, उसने कहा है या तो मैं 1000 दूंगा या मैं 1200-1500 लूँगा। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर गई, इसका 1000, 1200, 2000 जो बना इसने उसका वहाँ पर लिया। तो सेटअप पे पैसे नहीं बनते, सिर्फ 30% ही ये स्ट्रेटजी वगैरह काम करती है, उस पर 70% आपका साइकोलॉजी 70% साइकोलॉजी इस पर काम करती है। आपका जो माइंडसेट है वो आपको पैसा दिलाता है। ये जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतने जल्दी सीखेगा और जल्दी कमाएगा। इससे ही सारा लक फैक्टर जो कह लो, ये साइकोलॉजी का ही काम है। तो ये याद रखिए, आपका सेटअप साइकोलॉजी सही रहेगा ना, तो ख़राब सेटअप पे भी ज़्यादा रिस्क रिवार्ड हिम्मत करके आदमी टिका रहेगा। अपने सेटअप पे विश्वास किया है ना, तो इसमें टिका रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। जो डर रहा है, जिसके अंदर डर है पैसा नहीं खोऊंगा, थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट भाई वोलेटाइल होके ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा नीचे गई, ऊपर आया तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए, दूसरा बंदा यहाँ पे एग्जिट हुआ तो वो प्रॉफिट हो गया। अगली बार क्या होगा, उसने तो 2000 कमा लिए, अगली बार क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर गया तो हमने यहाँ से 500 रुपये बुक कर लिए और भाग गए। दूसरा बंदा फिर से अपना 2000 लिया और निकल गया। तो 2 बार में उसने 4000 कमाए और हमने 2 ट्रेड में 500 रुपये कमाए। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, इसको नीचे जाना है हमारा स्टॉप लॉस हिट करने, उसने 1000 रुपये लॉस कर दिए। इसका चले गए -500 हो गया इसके पास, और इसके पास इसने 2000 कमाए थे, इसका 1000 चला गया, इसका प्लस 1000 में है। इस तरह से लोग प्लस एंड माइनस में आते हैं, इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो जो ये बताया गया है इसको आप फॉलो करिए, धीरे धीरे होगा,
कुछ जादू जैसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, टाइम लगता है, सबका अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी रिस्क कैपेसिटी, प्रॉब्लम्स, उसको कैसे हैंडल करने की क्षमता सबकी अलग है। तो किसी को 2 साल लगा होगा, किसी को 5 साल लगेगा, लेकिन जो टिका रहेगा वही कर पाएगा। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट में रहना है। अगर आप मार्केट में रह जाओगे तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, भले टाइम लगेगा, तो लगे रहो, होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये हमारा कहना था। सॉरी, हाँ जी, तो ये हो गई लर्निंग की बात। अब क्या कहूँ मैं कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था मार्केट के लिए कि ये इंपॉर्टेंट बताया था, 34,100 को इंपॉर्टेंट बताया था। मार्केट जैसे ही ओपन हुई यहाँ पर आई और यहाँ से इमीडिएट रिवर्सल ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप कहें कि आपको मौका नहीं मिला, तो हो सकता है आपको मौका ना मिला हो, बट ट्रेडिंग के टाइम पे थोड़ा सा टाइम वेरिएशन मैं करता रहता हूँ। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा मौका बना था, यहाँ पर एक अच्छा मौका बना था। हमारे इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो यहाँ से ये ऊपर ही गया, तो ये एक अच्छा चांस बना था। उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा लेवल मैंने बताया था 3750 को, 750 को मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद वहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा था, सक्सेसफुल ब्रेकआउट था, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्सल दे दिया। तो अगर आपने यहाँ पर, हाँ जी, अगर आपने 750 पे ट्रेड लिया होगा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके हाई से आपने कॉल लगाया होगा, तो श्योर आपका लॉस हुआ होगा। आपका 40 पॉइंट का यहाँ पर लॉस गया, तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, हो सकता है आज हमारा दिन नहीं है, दोबारा लेंगे तो फिर 1000 कमाने से अच्छा है कि छोड़ दो उसको। एक दिन का 1000 उतना तकलीफ नहीं देगा, लेकिन अगर एक दिन में 2000 3000 चले जाएंगे ना, बहुत तकलीफ देगा आपको। इसलिए एक दिन का लॉस हो गया, तसल्ली कर लो, मन मार के बंद कर दो ट्रेडिंग। अगले दिन फिर मौका बनेगा, फिर देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सारा दिन एक रेंज में रह गई। बहुत अच्छा दिन नहीं था ये ट्रेडिंग के लिए, मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही हुआ होगा लोगों का। अगर किसी ने यहाँ पर एक लॉस लेके बंद किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे दोबारा भी किया होगा ना, तो लॉस के चांस ज़्यादा थे। ये हुआ। अब जानते हैं कि कल के लिए, मतलब सॉरी, सोमवार के लिए अब हमारे पास क्या प्लान है, हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। तो अगर आप देखोगे, अगर सोमवार को मार्केट ये लेवल के ऊपर निकलता है 700 के, तो हमको 900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट खुले और 700 के ऊपर निकले, ये देखिए ये पॉइंट है ना, ये अगर फ्लैट खुले इस पॉइंट के ऊपर निकले 700 के, तो 34,700 के ऊपर निकले तो हमें यहाँ से सी का चांस बनेगा और हमारा टारगेट 35,000 तक का हो सकता है। अगर फ्लैट खुले और इसी तरह से ये जो लेवल है ना, ये एक्चुअली इसको भी नहीं, हमें यहाँ तक का वेट करना ही होगा, 34,100। अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुले तो 34,100, फिर से एक 34,100, फिर से एक इम्पॉर्टेंट जगह होगी जहाँ से हमें रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पर ऐसा एंगल्फिंग, देखिए ये यहाँ पे जैसे इस लेवल पर आया है तो हमें ये रेड कैंडल मिला, यहाँ से हमें सेल का अपॉर्चुनिटी बना। इस तरह से अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा तो हम यहाँ से सी, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक रिट्रेसमेंट ले, इसको ब्रेक करे, रिट्रेस ले, फिर नीचे जाए तो हम यहाँ से पीई का भी चांस देख सकते हैं। तो 34,100 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आप 2 लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। इसके नीचे ही डायरेक्शन तय होगा। 34,700 के ऊपर मार्केट निकले तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और 100 के नीचे निकले तो हमें पुट मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये 2 चीज़ है। इसके अलावा बीच में मार्केट को कुछ छेड़िए मत, ये यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे हिट कराएगी, ट्रेंड ये साइडवेज रहेगी। कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो हमारे पास बड़ा गैप अप होगा, तो ये 35,350 इंपॉर्टेंट है। अपसाइड निकले तो हम यहाँ से सी बाय करेंगे। नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे की तरफ हमें ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर यहाँ से मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ये 33,500 इंपॉर्टेंट 570 ये इंपॉर्टेंट जगह रहेगी जहाँ से मार्केट रिवर्सल 500 एक्चुअली पकड़ के लीजिए, क्योंकि ये जो हॉल्ट किया है ना, ये पूरा एक रेंज है। ये रेंज तक मार्केट का वेट करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे सरका देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ से जाना है। ओके, 450 देखिए, अगर ये यहाँ से गैप डाउन इसके बीच में खुलता है, इसके नीचे आता है, तो हम यहाँ से एक पी लेंगे और 800 तक का लेवल देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर ये बीच में इसके बीच में खुलता है ना, इसके बीच में खुले तो ये और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2 लेवल मार्क करके रखिए। ऊपर की तरफ 34,100, नीचे की तरफ 33,500।
ये 2 लेवल आप मार्क करके रखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर ये इसके बीच में खुलता है तो। अगर इसके बीच में खुलता है तो मैंने आपको ऊपर की तरफ का बता दिया है, तो इस तरह से फॉलो करिए। अगर नहीं देखा तो वीडियो थोड़ा रिपीट करके वापस से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा और जो लर्निंग के लिए आपको कुछ बातें बताई वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।